नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमने भक्ति काल शुरू कर दिया है और भक्ति काल में हमने संत काव्य पूरा कर लिया। उसके जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हमने कर ली हैं। उसके बाद हमने निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी काव्य भी हमने शुरू कर दिया और सूफी काव्य की भी पिछली 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आप जाइए और उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। और सूफी काव्य में हमने बहुत सारे कवि पढ़ लिए और उनकी जो रचनाएं हैं वो भी हमने पढ़ ली हैं। हमने लगभग 9 रचनाएं पढ़ी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वें नंबर पे हमारी जो रचना है वो है ज्ञानदीप और इसका जो वर्ष है वो है 1619 ईस्वी। इसके जो कवि हैं वो है शेख नबी, जो भाषा है वो है अवधी और जो इसमें छंद प्रयुक्त हुआ है वो दोहा चौपाई। दोस्तों जैसा कि आपने देखा जितनी भी सूफी काव्य हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी सारे सूफी काव्य, लेकिन बहुत सारे जो हमारे सूफी काव्य अधिकतर उनकी भाषा अवधी है और जो प्रयुक्त छंद है वो दोहा चौपाई ही है। आइए अगली हम रचना देखते हैं हंस जवाहिर, जिसका वर्ष है 1731 ईस्वी और इसके कवि हैं कासिम शाह। और इसमें जो भाषा प्रयुक्त हुई है वो है अवधी, जैसे कि हमने पिछली बहुत सारी कवियों की रचनाओं में देखा। और जो प्रयुक्त छंद है वो है दोहा चौपाई। आइए अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। अगले हमारी जो कवि हैं वो है नूर मोहम्मद और उनकी रचना है इंद्रावती और इसका जो वर्ष है वो है 1744 ईस्वी और जो कवि है नूर मोहम्मद। और भाषा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी सूफी काव्य हैं अधिकतर हमारे सूफी काव्यों की भाषा अवधी है और जो प्रयुक्त छंद है वो है दोहा चौपाई। अगले हमारी जो कवि है वो है नूर मोहम्मद और इनकी एक और रचना है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी और इसका वर्ष है 1764 और जो भाषा प्रयुक्त हुई है वो है अवधी और जो प्रयुक्त छंद है वो है चौपाई। तो आज हमने सूफी काव्य के बहुत सारे महत्वपूर्ण कवियों और उनकी रचनाओं को पढ़ा है। आगे सूफी काव्य के और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। जब तक के लिए नमस्कार।